गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं आप लोगों को आहार विज्ञान एवं पोषण डॉक्टर विंदा मैम की बुक बता रही थी और आप लोग ठीक ठाक हो गए। ठंड बहुत है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए, आप लोगों को मैं बता के आ रही थी तो मैं आप लोगों को एग बता रही थी। एग के बारे में मैंने बस थोड़ा सा बताया था, ज़्यादा नहीं, कि एग क्या है। तो एक मांसाहारी प्राणी सोच से प्राप्त ये एक भोज्य पदार्थ है। इतनी चीज़ें बताई थी। और क्या बताई थी, तो और बताया था इसका जो जैविक मूल्य होता है वो हाई बायोलॉजिकल वैल्यू होती है। इसका पोषण मूल्य अधिक होता है। ये शारीरिक वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होता है। इतनी चीज़ें बताई थी मैंने। उसके साथ मैंने बताया था क्या, तो ये भी बताया था कि ये जो एक होता है ना, इसका वज़न कितना होता है, 40 से लेके 50 ग्राम तक अंडे का वज़न होता है। जिसमें से ये देखिए, एक छिलका, एक सफ़ेदी जिसे वाइट पार्ट कहते हैं, वाइट यॉक, कि उसके बाद क्या होता है, अंदर पीला होता है। पीला होता है ना, फोड़ने पे अंडा जो जर्दी कहते हैं। 3 तो हमें दिखता है। उसके साथ क्या होता है, इसमें कुछ महीन महीन झिल्लियाँ होती हैं, उन झिल्लियों के बीच में कुछ वायु होती है। तो ऐसे ऐसे करके इसको कई भाग में बांटा गया है। साथ ही आपको मैं ये चीज़ रख के दिखा, देखो तो ज़्यादा समझ आएगा। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि इसमें 58% जो होता है वो वाइट पार्ट होता है, 30% क्या होता है तो येलो पार्ट होता है, 12% क्या होता है तो जो छिलके वाला पार्ट होता है वो होता है। बना किसका होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है ना, ये सब। और इसका इस पर क्या होते हैं, वाइट छोटे छोटे रंध्र होते हैं, जिसको जो क्या करते हैं, इनमें बैलेंस, बाहर की चीज़ों और इनके अंदर की चीज़ों में क्या करते हैं, बैलेंस बनाए रहते हैं। नम रहता है, मतलब बाहर की चीज़ें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो देते हैं, इनके अंदर के मॉइस्चर को बाहर नहीं जाने देते, मतलब क्या करते हैं, बैलेंस का काम करते हैं। कौन, तो जो इस पर हल्के हल्के से रंध्र होते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। अब आगे क्या करते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या पढ़ना है हमें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एग मैं आपको स्टार्ट करी थी। एग देख सकते हैं, बताना आपको यही है। तो ये 1 नंबर वाला ख़त्म हो गया, अंडे का बाह्य आवरण जिसे छिलका कहते हैं। अब आपको बताना है सेल झिल्लियाँ, जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। कल भी मैंने आपको हल्का बताई थी कि जो वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, उसके छिलके के जस्ट नीचे एक लेयर पाई थी, बताई थी ना मैं, एक हल्का सा। और एक मैंने इसका स्ट्रक्चर भी आपको भेजा था, देख लेना आप लोग जो नहीं देखे होंगे। तो उसके नीचे एक पतली सी लेयर होती है, लेकिन ध्यान रखिएगा वो क्या होती है, डबल लेयर होती है। वो जो लेयर होती है वो एक ना हो के 2 होती है, डबल लेयर होती है, जिसमें से एक का आकार जो होता है, पढ़ लेते हैं, पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा शायद क्लियर समझ आए। सेल झिल्लियाँ सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, किसको, जो आपको बताई थी कि छिलके के जस्ट नीचे झिल्ली पाई जाती है। अंडे के बाहरी आवरण छिलके के ठीक नीचे दोहरी झिल्लियाँ पाई जाती हैं। इनमें से एक झिल्ली मोटी 48 माइक्रोन, ठीक है, म्यू एम लिखा है तो इतनी होती, तो दूसरी कितनी होती, 2.2 माइक्रोन की होती है। एक क्या होती है 48 माइक्रोन, दूसरी 2.2 माइक्रोन की होती हैं। ये प्रोटीन एवं पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन के साथ देखिए कार्बोहाइड्रेट का कौन सा रूप, तो आप बोलेंगे मैम तीसरा, जिसे पॉलीसेकेराइड कहते हैं। ये दोनों से बनी होती, प्रोटीन की और पॉलीसेकेराइड की ये बनी होती हैं। ये झिल्लियाँ छिलके के छिद्रों से आए जीवाणु को अंदर प्रवेश करने तथा अंडे की नमी को बाहर निकलने से रोकती। यही इस झिल्ली का कार्य है कि अंदर जो बैक्टीरिया आना चाहते हैं एक के अंदर, उसे ये रोकती हैं, और जो उस अंडे के अंदर की जो मॉइस्चर है, अंडे की नमी को बाहर जाने से रोकती है। ठीक है, ये दोनों में बैलेंस का काम करती हैं। इनमें से एक झिल्ली बाह्य आवरण से छिलके तथा दूसरी अंडे के श्वेत और पीले भाग को आच्छादित करती। एक जो वो छिलका होता है उससे जस्ट लगी रहती है, दूसरी क्या करती है, जो वो ये वाइट वाला पार्ट होता है उससे लगी रहती है। तो इन दोनों के बीच में क्या करती हैं, आच्छादित मतलब ढकी रहती हैं। ये आपस में जुड़ी रहती हैं। 2 होती है ना, आपने पढ़ा 2, एक छिलके से लगी रहेगी, सिंपल सी बात है, एक उसके वाइट पार्ट से लगी रहेंगी, और दोनों आपस में सटी रहती है। काम क्या होता है, तो अंदर के बाहर के जीवाणुओं को अंदर नहीं जाने देती, अंदर की नमी को क्या होता है, बाहर नहीं जाने देती। बस इनका इतना सा काम होता है। ठीक है, झिल्ली छिलके तथा ऊपरी अंडे के श्वेत और पीले भाग को आच्छादित करती है, ढकी रहती है, मतलब ये आपस में जुड़ी रहती है। परंतु अंडे के एक कोने पर, जैसे अंडे का देखिए एक छोर ये होता है, एक छोर ये होता है, जैसे उत्तरी और दक्षिणी, तो यहाँ हल्का सा देखते होंगे, एक तरफ अंडा फैला हुआ रहता है, एक तरफ थोड़ा नुकीला होता है। यहाँ पे आकर ना ये नहीं मिलती है, खुल जाती है, इधर मिली रहती है पर यहाँ आके नहीं मिलती हैं। देखिए लिखा है कि पीले भाग को आच्छादित करती है, आपस में जुड़ी होती है, परंतु अंडे के कोने पर नुकीले भाग को
की ओर आपस में अलग हो जाती है। वही बात है, यहाँ पे क्या होती है, अकेली हो जाती है, अरे अलग हो जाती है। वहीं पे क्या होता है, अंडे में वो सेल, एयर सेल, वायु बनती है, ठीक है, इनके बीच में एक वायु बनती है, इसे वायु सेल कहते हैं। अभी मैं स्ट्रक्चर बना के फिर समझाऊंगी आपको। आता है नंबर वायु सेल का। अब तक आपने क्या पढ़ा, झिल्ली पढ़ा, जो कल से मैं आपको समझा रही हूँ। अब नंबर आता है वायु सेल का, जिसे एयर सेल कहते हैं, जहाँ से मोटी और पतली झिल्लियाँ अलग होती हैं। भाई सिंपल सी बात है, जब दो चीज़ें मिलती हैं तो क्या होता है, उनके बीच में हल्का फुल्का कहीं से भी एयर आ जाता है। आपको मैं एक चीज़ बता रही हूँ, जो लोग, सबके पास आज के टाइम में मोबाइल है, उसके ऊपर एक टेम्पर्ड लगा होता है। स्क्रीन को, मतलब स्क्रीन की सुरक्षा के लिए आप एक पतली सी लेयर लगवाते हैं ना, टेम्पर्ड लगवाते हैं मोबाइल के ऊपर। कभी ध्यान दीजिएगा, आप अगर टेम्पर्ड एक बार निकल गया, मतलब अगर आपके मोबाइल के स्क्रीन पे से जो वो प्लास्टिक का आप लेमिनेट करवाते हैं, अगर वो हट गया, जब आप फिर उसको दोबारा उस पर चिपकाएंगे तो जगह जगह बबल सा बन जाता है। लाख कितने भी अच्छे से आप चिपकाइए, कितना भी अच्छे से, मतलब ध्यान देकर के कोई एयर ना बने, लेकिन उसके बीच में क्या होता है, छोटे छोटे बबल बन जाते हैं, मतलब उसमें एयर आ जाती है। तो वही क्वालिटी यहाँ पे भी है, वही अंडे में भी यही होता है कि जब दो झिल्लियाँ मिलती हैं तो उनके बीच में हल्की सी एयर आ जाती है, ठीक है। मतलब जब जगह बनता है, भाई दो मिल रहे हैं तो जगह बनेगा ही बनेगा, रिक्त स्थान आएगा ही आएगा। तो तब क्या होता है, तो जहाँ से मोटी और पतली झिल्लियाँ अलग होती हैं उस जगह पर रिक्तता आ जाती है। मतलब क्या होता है, स्थान आ जाता है, स्थान बच जाता है, तथा वायु का जाल सा बन जाता है, जिसे ही वायु सेल या एयर सेल कहते हैं। अंडा जितना पुराना होता है, वायु सेल उतना ही बड़ा होता है। वायु सेल से अंडे की श्वसन क्रिया नियंत्रित होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, वायु सेल का क्या कार्य है, तो ये अंडे की श्वसन क्रिया को नियंत्रित करने का काम करता है, ठीक है। चलिए हम बनाते हैं फिर से अंडा। ये हो गया आपका अंडा, ठीक है, अंडे का छिलका। ये हो गया आपका वाइट, यहाँ से स्टार्ट क्या हो रहा है, तो ये आपका बोलेंगे मैम ये आपका वाइट पार्ट। ये क्या है, तो आपकी जर्दी येलो वाला पार्ट, ठीक है। ये कितने परसेंट, 30%। ये कितने प्रतिशत, 58%। और ये कितने प्रतिशत, तो 12% एक अंडे का। और पूरे का वेट कितना है, तो 40 से लेकर 50 ग्राम। यही चीज़ आप जाने अब तक। अब आप जानना क्या चाह रहे हैं, तो इसमें दे रहा सेल झिल्ली के बारे में जानना है। तो ये जो छिलका लगा है ना, ये छिलका है, इस छिलके के जस्ट नीचे एक झिल्ली, और ये जो वाइट वाला पार्ट है, ये वाइट जहाँ स्टार्ट हो रहा है, जस्ट इसके ऊपर एक झिल्ली। एक झिल्ली छिलके से लगी, एक झिल्ली इसके वाइट पार्ट से लगी रहती है, सफ़ेद जो उसमें होता है उससे ऊपर। और ये झिल्लियाँ क्या करती हैं, बाहर के जो बैक्टीरिया हैं उनको अंदर जाने से रोकती हैं, अंदर की नमी को, अंदर के मॉइस्चर को ये बाहर जाने से रोकती हैं। इनका इतना सा काम होता है। ये जो झिल्लियाँ हैं ये हर जगह, ये दोहरी झिल्ली है, आपने जाना। एक का जो एक झिल्ली है वो मोटी होती है, कितनी होती है, तो आप बोलेंगे मैम 48 माइक्रोन। और जो अंदर वाली होती है, पतली होती है, 2.2 माइक्रोन वो होती है, ठीक है, कितनी, माइक्रोन। आपने इतनी चीज़ें जान ली कि ये इतना 2.2, ये 48। देखिए बड़ा अंतर है, 2 और 48 बहुत अंतर है। 48 माइक्रोन है, 2.2 माइक्रोन, ठीक है, इतना होती। इतनी चीज़ें आप जान ली, बहुत आसानी से बता, समझ में आ रहा होगा इसमें। उसके बाद नंबर आता है किसका, कि झिल्लियाँ, ये तो क्या है, यहाँ से शुरू, चलो यहाँ से ले लो, यहाँ नीचे से ले लो, यहाँ से शुरू है, ये मिली हुई है, मिली हुई है, मिली हुई है, मिली हुई है, चलते 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 यहाँ पे क्या आती हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाती है। मतलब थोड़ा सा यहाँ पे रिक्त स्थान बना देती हैं, जगह बना देती हैं। जब जगह बनता है तो क्या होता है, इनके बीच में हल्का सा वायु भर जाता है, वायु सेल जिसे कहते हैं, ठीक है। वो वायु सेल क्या करती है, तो आप बोलेंगे मैम जो वो वायु सेल होती है वो अंडे की श्वसन प्रक्रिया जो इस पे होती है उसको क्या करती है, नियंत्रित करने का काम करती हैं। और ये जो वायु सेल होता है, ये जो क्या अंडे के बीच में जो रिक्त स्थान होकर जहाँ पे ये वायु इकट्ठा होती है उसे ही क्या कहते हैं, एयर सेल या वायु सेल कहते हैं। आप इस चीज़ पर समझ जाना, इतनी सी बात आपको मैं बताई। अब देखिए नंबर आता है अंडे की सफ़ेदी का, ठीक है, एग वाइट या एल्बुमिन। देखो एग वाइट भी कहते हैं या एल्बुमिन भी कहते हैं। एल्बुमिन होता है, उसमें मात्रा इसकी ज़्यादा होती है, एल्बुमिन, ठीक है, एल्बुमिन। अंडे की सफ़ेदी, अंडे का यह भाग सफ़ेद, गाढ़ा एवं चिपचिपा होता है जो सेल झिल्लियों के ठीक नीचे उपस्थित रहता है।
अंडे का सफ़ेद भाग भी दो भागों में बटा रहता है। छिलके के अंदर तथा सेल झिल्ली के नीचे सफ़ेद रंग का गाढ़ा एल्बुमिन रहता है। इसके ठीक नीचे पतला एल्बुमिन रहता है। देखो कहने का मतलब है ना, ये अंडे की सफ़ेदी है, ये भी दो भागों में बटा है। देखो अंडे का यह भाग सफ़ेद एवं चिपचिपा होता है। समझ में आया इतनी चीज़? जो सेल झिल्ली के ठीक नीचे होते हैं, सेल झिल्ली जो लगी उसके ठीक नीचे होते हैं। ये भी क्या होता है, दो भागों में बटे, दो एल्बुमिन पाया जाता है इसमें। अंडे का सफ़ेद भाग भी दो भागों में बटा है। छिलके के अंदर तथा सेल झिल्ली के नीचे सफ़ेद रंग का गाढ़ा एल्बुमिन होता है। मतलब छिलके के जस्ट नीचे गाढ़ा होता है और जैसे जैसे नीचे जाते जाता क्या होता है, वो पतला हो जाता है। तो गाढ़ा एल्बुमिन, पतला एल्बुमिन, ये दो भागों में बटा होता है। इसमें प्रोटीन एवं कैल्शियम होता है। इसमें क्या होता है, प्रोटीन और कैल्शियम होता है। ताजे अंडे का एल्बुमिन सफ़ेद, पारदर्शक, चमकीला होता है। ताज़ा अंडा है तो वो ज़्यादा सफ़ेद होगा। जैसे आप ब्लड पढ़े थे ना, धमनियों से शुद्ध रक्त बहता है तो सफ़ेद, जब शुद्ध रक्त होगा तो ज़्यादा चमकीला होगा। उसी से इसको भी रिलेट कर देना कि ताज़ा अंडा है तो सफ़ेद होगा, पारदर्शी होगा, चमकीला होगा। ठीक है। आप स्किन के जो बच्चे होते हैं उनकी स्किन में कितनी चमक होती है। जो बुढ़े हो जाते हैं उनकी स्किन देखिए कैसी हो जाती है, झुर्रियाँ पड़ जाती है, स्किन से चमक चली जाती है, ग्लो चला जाता है। तो वही चीज़, जो चीज़ ताज़ी है, नई है, वो क्या होगा, अधिक सफ़ेद होगा, पारदर्शी और चमकीला होगा। इसमें किसी भी प्रकार की धूमिलता और मटमैलापन या दुर्गंध नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा। पुराने या बासी अंडे में एल्बुमिन का रंग, गंध एवं पारदर्शकता में परिवर्तन हो जाता है। मटमैले, दुर्गंधयुक्त एवं धुंधले हो जाते हैं। समझ में आया अंडे की सफ़ेदी। अब मैं आती हूँ डायग्राम बनाने पर। ये क्या हो गया, अंडा। ठीक। अब मैं वो सब चीज़ें छोड़ के अब एक ये अंडे का छिलका था, ऊपर लगा था 12%, ये क्या हो गया, सफ़ेदी। अंडे की जर्दी। सफ़ेदी जो है वो कितने टाइप की होती है, तो आप बोलेंगी जो सफ़ेदी जिसे कहते हैं अंडे की सफ़ेदी, या और किस नाम से जानते हैं, तो एल्बुमिन। और किस नाम से जानते हैं, एल्बुमिन। कितने टाइप के, तो आप बताएंगे 2 टाइप। एक जो होता है जस्ट जो छिलके के नीचे, इस परत के जो दोनों परत थी एयर सेल की जो जस्ट नीचे होता है वो गाढ़ा क्या बोलते हैं, गाढ़ा होता है और पारदर्शी होता है, जिससे मतलब ट्रांसपेरेंट, आर पार देख सकते हैं। और क्या होता है, पारदर्शी होता है, सॉरी इधर से रहेगा। और फिर क्या होता है, तो बोलेंगे चमक लिए होता है। और इसमें क्या होता है, किसी भी प्रकार की गंधहीन होता, कि स्मेल नहीं होती गंदी सी। ठीक है, गंधहीन होता है। ठीक है, इतनी चीज़ें इसकी क्वालिटी होती है, जितनी अच्छी क्वालिटी होती है। उसके नीचे जाते जाते क्या होता है, इधर क्या हो जाता है, अंदर गाढ़ा हो जाता है, गाढ़ा एल्बुमिन। ठीक है, इसके ये ऊपर गाढ़ा होता है, पतला बोलते हैं, ये पतला एल्बुमिन हो जाता है। उधर गाढ़ा रहता है, इधर जाते थे क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, पतला एल्बुमिन होता है। एक बात आपने ये जानी। और आप यहाँ पे देखिए, पुराने, आपने नए अंडे की बात करी। अगर अंडा पुराना हो गया है तो ये जो क्वालिटी थी, ये सारी क्वालिटियाँ नेगेटिव हो जाएंगी। ठीक है, वो पारदर्शी भी मटमैला सा हो जाएगा, चमक नहीं रहेगी, उसमें एक स्मेल होगी, बदबू होगी। किसमें, तो आप बोलेंगे बासी अंडे में, जो काफ़ी पुराना हो जाता है। बस इतनी सी चीज़ें आपको मैंने यहाँ तक बताई थी। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इस जो एल्बुमिन होता है, ये मतलब इसमें अधिकता होती है, इनरिच होता है किसका, तो आप बोलेंगे प्रोटीन का, एंड किसका, तो कैल्शियम का। क्या हम आपको बता रहे हैं, तो अंडे की सफ़ेदी बता रहे हैं, जिसे एल्बुमिन भी कहते हैं। 2 टाइप का एल्बुमिन इसके अंदर होता है, एक गाढ़ा होता है और एक पतला होता है। जो गाढ़ा होता है वो जो छिलके से जस्ट नीचे आने पे जो एल्बुमिन होता है वो गाढ़ा होता है, पारदर्शी होता है, गंधहीन होता है। ठीक है, और क्या होता है, नीचे जाते थे ये पतला हो जाता है। बस इतनी सी बात है। नंबर आई बासी अंडे की, पुराने अंडे की, तो ये सब जो चीज़ें इनकी क्वालिटी थी, यही क्वालिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव में, मतलब गाढ़े के साथ मटमैला हो जाएगा, पारदर्शी हो जाएगा, चमकहीन हो जाएगा, प्लस बदबू भी आएगी। ठीक है, इतनी चीजें मैंने आपको बताई। अब नंबर आता है अंडे की जर्दी का, ये यॉक का जो पीला भाग होता है। क्या, पीला भाग, जिसे अंडे की जर्दी कहते हैं। ये क्या करता है, तो ये अंडे का पीला भाग होता है जो अंडे के सफ़ेदी के ठीक नीचे रहता है। देखिए, इसे एग यॉक कहते हैं। कितने % था, तो आप बोलेंगे मैम 30% ये था। ये सफ़ेद पार्ट है, ये जस्ट नीचे क्या है, पीला वाला एग, ये जो पीला वाला पार्ट है इसे ही कहते हैं अंडे की जर्दी कहते हैं, एग यॉक कहते हैं। ठीक है, पीला भाग होता है जो अंडे के ठीक सफ़ेदी के नीचे रहता है। इस भाग में सभी पौष्टिक तत्व भरपूर मात्रा में विद्यमान रहते हैं। इसमें क्या होता है, पौष्टिक तत्व भरपूर मात्रा में विद्यमान रहते हैं।
यह अंडे के सफ़ेद भाग में अधिक गाढ़ा होता है, यह अंडे के सफ़ेद भाग से अधिक गाढ़ा होता है। आपने एक जब फोड़ते हुए देखते हुए येलो वाला अलग निकल जाता है, गाढ़ा सा होता है, ठीक है। यह संपूर्ण अंडे का 32% होता है, 30% आगे लिखा था 32। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर ये 58% दिया है तो अगर 60% कहीं नज़दीक दिख रहा है तो आप उसे टिक करना, वैसे ही 30 आगे बताएगा। अगर 32 मिल जाए, 33 मिल जाए तो आप इसे टिक कर देना। यहाँ पे देखो 32 दे रहा है, 32 होता है। पुराने और बासी अंडे में अंडे की जर्दी सफ़ेदी वाले भाग में आकर मिल जाते हैं। देखिए पुराने अंडे की यही क्वालिटी होती है, नए अंडे जब फोड़ेंगे तो ये बिल्कुल अलग सा रहेगा। लेकिन अगर कोई पुराना अंडा है तो जब आप उसे फोड़ेंगे तो इस सफ़ेदी है ना, सफ़ेदी में मिल गया रहता है, आके सफ़ेदी में आकर मिल जाता है। इसी भाग के मध्य में मुर्गी का अंकुर जर्म होता है। जब ये वाइट पार्ट येलो पार्ट में आके मिल जाता तो इसी मध्य में, इसी बीच में क्या होता, मतलब इन दोनों के बीच में ही जब ये मिल जाता है, पुराना होता है तो मिल जाता है, जब पुराना अंडा हो जाता है तो क्या होता है, तब जाके मुर्गी का अंकुर जर्म, जैसे आप पढ़ते हैं ना एम्ब्रियो, जैसे जाइगोट कब बनता है, जब क्या बोलते हैं स्पर्म और जब स्पर्म और ओवम शुक्राणु जब अंडाणु से मिलते हैं तभी तो जाके ये क्या बोलते हैं, आप जाइगोट पढ़ते हैं तो वही चीज़ होता है। इसमें भी अंकुर कब फूटता है, जब वाइट भाग पीले पार्ट में जाके मिलता है, तब उसके पश्चात क्या होता है, इसमें जर्म अंकुर फूट जाते हैं, ठीक है। तब वही चूजा, मतलब उसके अंदर जीवन आ गया। अब क्या हो गया, अंडा जीवित हो गया, उसमें जीवन आ गया, जो अनुकूल परिस्थितियों में विकसित होकर एक चूजा बन जाता है। इतनी चीज़ें आप समझ गए, चूजा बन जाता है। अंडे की जर्दी की हमने बात की, इसमें क्या होता है, ये जो ये पीला भाग होता है क्या होता है, ये जो होता है ये पौष्टिक तत्वों से भरपूर होता है। क्या होता है, पौष्टिक तत्व इसमें क्या होते हैं, भरपूर होते हैं, ठीक, पौष्टिक तत्व भरपूर। जब ये वाइट पार्ट पे आके मिल जाता है, अंडा पुराना हो जाता है, तब इसके बीच में क्या होता है, जर्म होता है, ठीक है। जर्मिनेशन की प्रोसेस होती है, अंकुर फूटता है। अंकुर फूटने का मतलब क्या, तो इसमें जीवन आ जाता है और इसमें चूजे का निर्माण होने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। वह अनुकूल परिस्थिति पाता, उसके बाद क्या हो जाता है, इसमें मुर्गी का बच्चा, इसे चूजा कहते हैं, वो बन जाता है, ठीक है। बस इतनी चीज़ें मैंने आपको अभी तक बताई है। नेक्स्ट नंबर आता है चैलेजा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन इसके क्वेश्चन क्या, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन इससे आते हैं। चैलेजा क्या, अंडे के पीले भाग के ऊपर तथा सफेद भाग के ठीक नीचे एक महीन परत होती है। अब तक तो आपने ये परत देखा, इसके नीचे परत देखा दो, तो उसको क्या बोलते हैं, एयर सेल, सॉरी क्या कहते हैं, सेल झिल्ली कह रहे थे। उसमें दो बन रहा था, एक जो था आपने देखा था कि कितने प्रतिशत बन रहा था, कितने प्रतिशत, 48%, 48% एक बाहरी बन रहा था, 2.2% का एक बन रहा था। दोनों आपने देखा ये क्या काम कर रहे थे, तो जीवाणुओं को अंदर आने से रोक रहे थे और अंदर के मॉइस्चर को बाहर जाने से रोक रहे थे। देखा ना आपने ये चीज़ें, ये दो चीज़ें। अब क्या आता है, इनके बीच में यहाँ पे भी मान लो एक ठो लेयर होती है, इसे ही चेलेजा कहते हैं। ये व्हाइट को पीले से नहीं मिलने देती है, वही क्या होता है, चेलेजा। चेलेजा का जो होता है वो व्हाइट और पीले के मध्य में एक क्या होती है, लेयर होती है, इसे ही क्या कहते हैं, चेलेजा कहते हैं, ठीक है। समझ लो इतनी बात, व्हाइट और पीले को मिलने नहीं देते, उनके बीच में एक क्या होती है, लेयर होती है, जिसे ही क्या कहते हैं, चैलेजा कहते हैं। देखिए क्या है, जिसे चैलेजा कहते हैं, या अंडे के पीले भाग को सुरक्षित रखता है। ये जो चैलेजा है उसका क्या काम होता है, तो ये पीले भाग को क्या करता है, सुरक्षित रखने का काम करता है, पीले भाग को सुरक्षित रखने का काम करता है। और ये होता कहाँ है, तो इसके ऊपर रहेगा, इसके नीचे रहेगा, मतलब वही एक लेयर का काम करता है इन दोनों के बीच में। तो अलग करने का काम कौन करता है, तो चलेजा। व्हाइट पार्ट को पीले पार्ट से अलग करने का काम चलेजा करता है। ये किसका काम क्या है, तो ये क्या करता है, सुरक्षित रखने का काम करता है। ये क्या, जिसे अंडे के पीले भाग को सुरक्षित रखता है तथा इसे सफेद भाग में नहीं मिलने देता है। समझ आया, नहीं मिल लेता, जब पुराना हो जाता होगा तो ये कमजोर पड़ जाता होगा, ये मिलते होंगे, जर्म फूटता होगा, ठीक है। इस प्रकार इस परत के माध्यम से अंडे का सफेद और पीला भाग एक दूसरे से अलग रहता है। तो आप बोलेंगे किसके माध्यम से, तो जो अंडे में चैलेजा होता है उसी के माध्यम से, ठीक है। और एक का कहाँ होता है, तो पीले भाग के ऊपर, सफेद भाग के नीचे, ठीक है। कुछ अंडों में चूजा बनने की क्षमता नहीं होती, इन्हें क्या कहते हैं, शाकाहारी अंडा, वेजिटेरियन एग कहते हैं, जिनके अंदर क्या होती है, इसकी क्षमता नहीं होती। देखिए बहुत लोग होते कहते हैं ना, ये देसी मुर्गी का अंडा है, तो जो देसी मुर्गी वाला अंडा होता है लोगों को तो उसमें ताकत ज़्यादा है, और पोल्ट्री फार्म वाले में बोलते हैं उसमें ज़्यादा ताकत नहीं है। जो देसी मुर्गी का अंडा होता है ना, उसी में चूजा फूटने की ज़्यादा संभावना रहती है, और वो शाकाहारी नहीं है। मतलब तब तक तो है, लेकिन पुराना हो गया तो नहीं है। लेकिन जो ये पोल्ट्री फार्म वाले होते हैं वो शाकाहारी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि क्या होता है, उसमें चूजे बनने की क्षमता नहीं होती है, ठीक है।
और ये क्वेश्चन भी आ जा सकता है कि जिन चूजों में अंडे जिस अंडों में चूजे बनने की क्षमता नहीं होती, किस प्रकार का अंडा, तो शाकाहारी अंडा उसे कहते हैं। अब आप अंडे का संगठन देख लो, ये तो आपको वैसे भी तैयार हो गया होगा, यहाँ पे भले दिया, अब आपको कभी भूलेगा भी नहीं कि छिलका कितना भाग, तो 10 से 12%। सफेदी कितना, देखो यहाँ पे लिखा है भी 56 से लेकर 60% तक, वैसे कितना था, बीज का 58%। लेकिन अगर 56% आएगा तब भी नहीं गलत मानेंगे, 57 देगा तब भी, 58 देगा तब भी, 59 देगा, 60 देगा। देखो 56 से लेकर 60 तक क्या होता है अंडे का सफेद भाग, पीलक भाग कितना 27 से 32% तक होता है। आपको ये याद हो गया, मुझे लगता है याद हो गया होगा, क्योंकि मैंने डायग्राम से समझा दिया तो ये याद ही है। अंडे का आता है अब पोषण मूल्य, जिसको मैं आपको बताऊंगी कल। इसकी वजह क्या है कि आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाइए, समझते जाइए और उसको क्या है अपने माइंड में सेट करते जाइए। अब कल मैं बताऊंगी अंडे का पोषण मूल्य। ये चैप्टर है वेरी इंपॉर्टेंट, 2 ही पेज बचा है। मैं भाग भाग के नहीं बताना चाहती, मैं आपको समझाना, मेरा मेन मतलब उद्देश्य क्या है, आपको समझाना। जब कमेंट में कोई बच्चा लिखता है ना कि मैम आप बहुत अच्छा बताती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, रियल बता रहे हैं, तो वही चीज़ है। तो ये मैं अंडे का पोषण मूल्य आपको कल बताऊंगी, ठीक है। तब तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। देखते हैं आप लोग, उसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, थैंक यू।